अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज हम इंशाअल्लाह क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 यानी कि यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। 4.1 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, यानी कि आपने रिजल्टेंट फाइंड करने हैं इसके। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि जो 10 न्यूटन फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। नंबर 2 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, और 6 न्यूटन जो फोर्स है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। नंबर 3 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और 4 न्यूटन जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव वाली तरफ है। अब सबसे पहले मैं इसकी छोटी सी आपको एक शेप बना देता हूं। सॉल्व शेप क्या बनेगी हमारे पास, इससे हमें ये जाहिर हो जाएगा कि एक्स कंपोनेंट्स कौन सा है और वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस कौन से हैं जी। ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है 10 न्यूटन एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाली तरफ है। फर्ज करें कि 10 न्यूटन ये है। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट नंबर 2 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, 6 न्यूटन फर्ज करेंगे इधर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और 4 न्यूटन जो है वो इस तरफ है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हमने इसका सबसे पहले तो डाटा दोनों डाटा लिख लेना है। डाटा इसका क्या बनेगा, अब हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट्स आएगा 6 न्यूटन। नेक्स्ट अब हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट्स यानी कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स है इज इक्वल कितना आएगा 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, फाइंड हो जाएगा 6 न्यूटन एफ एक्स। अब हमने टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करने हमने रिजल्टेंट में हमने फाइंड करनी है इसकी फोर्स। नेक्स्ट अब हमने इसका थीटा फाइंड करना है यानी कि एंगल। सॉल्व अब हमारे पास सॉल्व क्या लिखेंगे, अब हम सबसे पहले तो वी नो डैट, हम जानते हैं वी नो डैट F इज इक्वल फोर्स इज इक्वल एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। अब हमने एफ एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास 6 न्यूटन, वैल्यूज इनकी पुट करते हैं 6 का स्क्वायर प्लस अब एफ वाई कंपोनेंट्स भी हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस फिर 6 का स्क्वायर 36 और टोटल का स्क्वायर रूट। अब 36 प्लस 36 72 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट अब हमने 72 का स्क्वायर रूट लेना है। 72 का स्क्वायर रूट हमारे पास फाइंड हो गया है, F इज इक्वल 8.49 फोर्स है, इसका यूनिट होता है न्यूटन। नेक्स्ट अब हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल यानी कि
एंगल का फार्मूला हमारे पास थीटा फाइंड करने का फार्मूला है थीटा इज इक्वल tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। जी अब हमने इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। tan इनवर्स एज इट इज एफ वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 न्यूटन 6 और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स किसका लेंगे 1 का। अब हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे tan को प्रेस करेंगे और 1 लिखेंगे। हमारे पास आंसर जो आया थीटा फाइंड हुआ है थीटा इज इक्वल 45 डिग्री। ये हमारे पास इसका थीटा फाइंड हो गया। अब इसी चैप्टर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4.2 फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास दो हैं एफ एक्स और एफ वाई ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स कितनी है 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। डाटा नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले डाटा हमें क्या गिवन है फोर्स गिवन है। फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से 50 न्यूटन। नेक्स्ट हमें थीटा गिवन है एंगल्स कितना जी 30 डिग्री। अब हमने टू फाइंड मालूम क्या करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मीन एफ एक्स और एफ वाई ये हमने फाइंड करने हैं। सॉल्व वी नो डैट हम जानते हैं वी नो डैट हम जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल एफ कॉस थीटा। अब हमारे पास इनके अंदर इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। एफ हमें गिवन है 50 कॉस। अब हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 30। अब हमने कॉस 30 फाइंड करके इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉस 30 हमारे पास फाइंड हुआ 0.8660। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 के साथ। हमारे पास एफ एक्स हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट्स फाइंड हुआ 43.30 न्यूटन। ये हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स फाइंड हो गया। नेक्स्ट अब हम एफ वाई फाइंड करते हैं। एफ वाई इज इक्वल एफ साइन थीटा। अब हम इन फार्मूले के अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। एफ फोर्स हमें गिवन है 50 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी है 30। अब साइन 30 लेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 आया। मल्टीप्लाई किया किसके साथ 50 के साथ आंसर आया 25। एफ वाई इज इक्वल 25 न्यूटन। ये हमारे पास एफ वाई की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 4.3 सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ स्टेटमेंट में फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शंस ऑफ अ फोर्स। यानी कि एक फोर्स की आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं फोर्स को और डायरेक्शन किसको कहते हैं थीटा यानी कि एंगल को। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट्स
अब उसका एक्स कंपोनेंट्स जो है वो हमें गिवन है 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट्स कितना गिवन है 5 न्यूटन। सबसे पहले डाटा नोट डाउन करते हैं। डाटा हमें क्या गिवन है, एक्स कंपोनेंट्स गिवन है एफ एक्स 12 न्यूटन। नेक्स्ट हमें वाई कंपोनेंट गिवन है एफ वाई इज इक्वल 5 न्यूटन। टू फाइंड हमने मालूम क्या करना है, एक तो हमने मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स फाइंड करनी है, एफ ये फाइंड करना है। नेक्स्ट हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है यानी कि थीटा। सॉल्व वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास एफ एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट्स जो हमें गिवन है वो कितना है 12 का स्क्वायर प्लस एफ वाई कितना गिवन है 5 का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। अब 5 का स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर रूट 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और टोटल का स्क्वायर रूट। अब 144 में जब हमने ऐड किया 25 को आंसर आया 169 का स्क्वायर रूट, और 169 का स्क्वायर रूट इज इक्वल होता है 13 के, और ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। नेक्स्ट अब हमने इसका डायरेक्शन यानी कि थीटा फाइंड करना है। वी नो डैट हम ये भी जानते हैं, फार्मूला हमारे पास गिवन है इसका, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब इस फार्मूले के अंदर हम इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। थीटा इज इक्वल tan इनवर्स एफ वाई हमें गिवन है 5 ओवर एफ एक्स हमें गिवन है 12, tan इनवर्स। अब हमने 5 को 12 के ऊपर डिवाइड करना है, 5 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आया हमारे पास 0.4167 राउंड ऑफ करके लिख देंगे। अब हमने इसका इनवर्स लेना है, शिफ्ट tan आंसर इज इक्वल प्रेस किया, थीटे की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई 22.62, थीटा किस में होता है डिग्री में। नेक्स्ट अब हमने इसी चैप्टर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.4, अ फोर्स of 100 Newton is applied perpendicular on a spinner at a distance of 10 centimeter from a nut। यानी कि एक हमारे पास स्पाइनर है वो 10 सेंटीमीटर दूर है नट से, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है 100 न्यूटन। फाइंड द टार्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स, यानी कि इस फोर्स की वजह से कितना टार्क पैदा हुआ, प्रोड्यूस हुआ। डाटा नोट डाउन करते हैं। डाटा सबसे पहले हमें फोर्स गिवन है, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 100 न्यूटन। नेक्स्ट अब हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस को हम इधर शो करेंगे एल से 10 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर में इसको यूज नहीं करेंगे, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सेंटीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है, इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसलिए 10 को हम 100 के ऊपर क्या करेंगे डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाई 100
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास मीटर में। L इज इक्वल 0.1 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी डिस्टेंस यानी कि लेंथ। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने टार्क फाइंड करना है। अब सॉल्व, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टॉर्क इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब फोर्स हमारे पास कितनी गिवन है, 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास गिवन है 0.1 मीटर। अब 100 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ रहा है 10। टार्क हमारे पास कितना आ गया, 10 न्यूटन मीटर। ये हमने क्या फाइंड कर दिया, टार्क। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन चारों न्यूमेरिकल की अच्छे से समझ लग गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।